कभी ऐसा फील हुआ है कि करने वाले कामों की लिस्ट तो पहाड़ जैसी है और दिन के 24 घंटे बस यूं ही निकल जाते हैं। काम बढ़ता जाता है, डेडलाइन सर पर आ जाती है और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि यार शुरू कहाँ से करें। आज हम इसी प्रॉब्लम का एक बहुत ही पावरफुल सोल्यूशन समझने वाले हैं ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब ईट दैट फ्रॉग से। प्रोक्रास्टिनेशन यानी कि काम टालने की आदत, ये एक ऐसी चोर है जो चुपके से हमारे सपने और हमारा सबसे कीमती खजाना यानी हमारा वक्त चुरा लेती है। हम सबको पता होता है कि क्या करना जरूरी है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कल पर टाल देते हैं। और जानते हैं, ये आदत धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस को खा जाती है और हमें सक्सेस से दूर, बहुत दूर ले जाती है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस आदत को सिर्फ तोड़ा ही नहीं बल्कि जड़ से उखाड़ा जा सकता है। और ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग इसी का इलाज है। ये कोई मुश्किल थियरी नहीं है, बल्कि एक सिंपल, प्रैक्टिकल और इतना असरदार फ्रेमवर्क है जो प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म करके आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो चलिए इस गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं। तो इस प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही पावरफुल आइडिया देते हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। वो कहते हैं आपको अपना फ्रॉग खाना होगा। चलिए समझते हैं कि इस फ्रॉग का आखिर मतलब क्या है। तो ये फ्रॉग आखिर है क्या? आपका फ्रॉग आपका वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल काम है जिसे आप सबसे ज्यादा टालते हैं। हो सकता है ये वो प्रेजेंटेशन हो जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं, या वो मुश्किल क्लाइंट कॉल जिसे करने से डर लग रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही वो एक काम है जिसे पूरा करते ही आपकी जिंदगी पर सबसे बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा। ब्रायन ट्रेसी इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं एक बहुत ही यादगार कोट के साथ। अगर आपको 2 फ्रॉग्स खाने हैं तो पहले सबसे बदसूरत वाले को खाओ। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपके सामने 2 जरूरी काम हैं तो हमेशा उस काम को पहले चुनो जो सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल और सबसे ज्यादा असर डालने वाला है। आसान कामों के लालच में बिल्कुल मत पड़ो। अपने फ्रॉग को पहचानने और उसे टैकल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है क्लैरिटी। जब तक ये साफ न हो कि जाना कहाँ है और क्यों, तब तक पहला कदम उठाना भी नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए देखते हैं कि अपने गोल्स को क्रिस्टल क्लियर कैसे बनाया जाए। पता है, ज्यादातर लोग काम इसलिए नहीं टालते कि वो आलसी हैं, बल्कि इसलिए टालते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज्ड होते हैं। उन्हें यही नहीं पता होता कि असल में करना क्या है, किस ऑर्डर में करना है और क्यों करना है। क्लैरिटी इस कंफ्यूजन का रामबाण इलाज है। जब आपके दिमाग में अपने गोल्स और टास्क की तस्वीर बिल्कुल साफ होती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक 7 स्टेप फॉर्मूला देते हैं। पहला, एकदम साफ साफ तय करो कि आप चाहते क्या हो। दूसरा, उसे कागज पर लिखो। याद रखना, बिना लिखा हुआ गोल बस एक सपना है। तीसरा, एक डेडलाइन तय करो। चौथा, उस गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी हर छोटे बड़े कदम की लिस्ट बनाओ। पांचवा, उस लिस्ट को एक प्रॉपर प्लान में बदलो। छठा, उस प्लान पे फौरन एक्शन लो। और सातवां, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपको अपने गोल के करीब ले जाए। ये स्टेप्स आपके लिए एक जीपीएस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब जब गोल्स क्लियर हो गए हैं तो अगला कदम है प्रायोरिटीज सेट करना। क्योंकि हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमें भीड़ में से अपने असली फ्रॉग्स को पहचानना सीखना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है 80-20 रूल की, जिसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये नियम कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके सिर्फ 20% कामों से आते हैं। सोच कर देखिए, आपकी टू डू लिस्ट में जो 10 काम हैं, उनमें से शायद सिर्फ 2 काम ही बाकी 8 कामों से कई ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ये 2 काम ही आपके असली फ्रॉग्स हैं, जिन पर आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि हमें छोटे मोटे गैर ज़रूरी कामों को पहले ख़त्म करके बिजी होने के जाल में नहीं फंसना है। दिन भर बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना 2 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। असली सक्सेस उन वाइटल फ्यू यानी 20% कामों पर फोकस करने से मिलती है जो 80% रिजल्ट्स देते हैं। प्रायोरिटी सेट करने के लिए ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, द ABCDE मेथड। अपनी लिस्ट के हर काम को A, B, C, D या E मार्क करें। A टास्क वो फ्रॉग्स हैं जिन्हें करना ही करना है। B टास्क वो हैं जो करने चाहिए पर A जितने जरूरी नहीं। C टास्क वो हैं जो करना अच्छा है पर न करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। D टास्क आप किसी और को दे सकते हैं और E टास्क को तो आप अपनी लिस्ट से हटा ही सकते हैं। और सबसे जरूरी नियम, जब तक आपका A1 टास्क खत्म न हो तब तक B टास्क शुरू भी मत करो।
प्लानिंग और प्रायोरिटाइजिंग के बाद आता है असली खेल, एक्शन। क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा प्लान भी बेकार है अगर उस पे काम ना किया जाए। तो किसी भी काम को शुरू करने की उस झिझक को कैसे तोड़ें, चलिए जानते हैं। किसी बड़े और डरावने फ्रॉग को टैकल करने के 2 शानदार तरीके हैं। पहला है सलामी स्लाइस मेथड। जैसे आप पूरी सलामी एक बार में नहीं खा सकते, वैसे ही बड़े टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो और एक बार में एक टुकड़ा खत्म करो। दूसरा है स्विस चीज मेथड। इसमें आप तय करते हैं कि आप उस काम पर सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए काम करेंगे। ऐसा करने से उस बड़े काम में एक छेद हो जाता है, एक मोमेंटम बनता है और उसे जारी रखना काफी आसान हो जाता है। एक और जबरदस्त तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने सबसे जरूरी कामों के लिए अपने कैलेंडर में बड़े फिक्स टाइम स्लॉट्स बुक कर लो। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक आप सिर्फ अपने A1 टास्क पर काम करेंगे। इस दौरान कोई फोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, बस आप और आपका फ्रॉग। सफल लोग एक्शन लेने में देरी नहीं करते, वो डू इट नाउ की माइंडसेट अपनाते हैं। उनमें एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होता है। जब कोई काम आता है वो उसे तुरंत करते हैं। अपनी रेप्यूटेशन एक ऐसे इंसान की बनाओ जो चीज़ों को तेज़ी से और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरा करता है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टेक्निक्स और टूल्स के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट और एनर्जी का भी खेल है। आपकी इंटरनल बैटरी अगर लो है तो दुनिया की कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आपकी पर्सनल एनर्जी ही सब कुछ है। जब आप थके होते हैं तो आसान काम भी मुश्किल लगते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन हावी हो जाता है। इसलिए अपनी एनर्जी को पीक लेवल पर रखना नॉन नेगोशिएबल है। इसके लिए पूरी नींद लें, हफ्ते में 1 दिन पूरा आराम करें, अच्छा खाना खाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। ये आपकी प्रोडक्टिविटी का फ्यूल है। आप खुद से क्या कहते हैं? ये आपकी सुपर पावर बन सकता है या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? एक ऑप्टिमिस्ट बने, हर सिचुएशन में अच्छा देखें, हर गलती में एक सबक ढूंढें और प्रॉब्लम पर फोकस करने की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको सेल्फ मोटिवेटेड और मजबूत बनाता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, चलिए उसे एक सिंपल पावरफुल एक्शन प्लान में पैक करते हैं जिसे आप आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका 5 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, अपना अगला फ्रॉग तय करें, आपका वो एक सबसे जरूरी काम। दूसरा, उसे पूरा करने के स्टेप्स कागज पर लिखें, एक प्लान बनाएं। तीसरा, 80-20 रूल और ABCDE मेथड का इस्तेमाल करके बेरहमी से प्रायोरिटाइज करें। चौथा, सलामी स्लाइस या स्विस चीज मेथड से बस शुरू हो जाएं। और पांचवां, उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के तब तक करें जब तक वो 100% पूरा न हो जाए। याद रखें, जब आप अपने समय को मास्टर करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी को मास्टर करना सीख जाते हैं। ये आदतें सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि ये आपके सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और अपनी लाइफ पर कंट्रोल की फीलिंग को भी कई गुना बढ़ा देंगी। तो अब सवाल आपके लिए है, आज रात सोने से पहले 1 मिनट सोचिए और तय कीजिए, आपका कल का फ्रॉग क्या है? वो कौन सा एक काम है जिसे सुबह सबसे पहले पूरा करके आप अपने दिन को एक शानदार जीत के साथ शुरू कर सकते हैं?